दोस्तों आप भी अगर 2026 के अंदर इंडिगो एयरलाइन का चीप रेट में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में एक फ्लाइट टिकट लाइव मैं आपको बुक करके दिखाया हूं। फ्लाइट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ से टिकट बुक करने के बाद बाई चांस कल को टिकट को कैंसिल करना पड़े या रीशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, क्या चार्जेस कटेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर हम कहां से फ्लाइट टिकट को बुक करें। यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला, इनके ऑफिशियल एप्लीकेशन या वेबसाइट से बुक करें, या तो हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करें जैसे कि MMT, ixigo, GoIbibo, पेटीएम, क्लियर ट्रिप, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है प्राइस कंपेयर वेबसाइट को हम यूज करें। तो देखिए इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है हमारे लिए या आपके लिए फायदेमंद कौन सा रहेगा, थोड़ा सा समझते हैं। देखो मान के चलते हैं किसी एक रूट के ऊपर इंडिगो का 10 फ्लाइट चलता है तो ये अपने वेबसाइट के ऊपर 10 के 10 फ्लाइट को लिस्ट करेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट के साथ साथ अदर को भी बेचने के लिए देते हैं जैसे कि क्लियर ट्रिप, GoIbibo, MMT, ixigo, ठीक है। तो ये 100% किसी को बेचने के लिए नहीं देते हैं, 50 से 60% फ्लाइट दूसरे को बेचने के लिए दे देते हैं, क्योंकि सब दे देंगे तो इनको कमीशन भी तो सब पे देना होता है, तो इसीलिए 50 से 60% फ्लाइट देते हैं किसी और को बेचने के लिए। और यहाँ पे इस प्रकार से मान के चलो कि अंतिम में अगर कोई फ्लाइट में टिकट खाली रह गया, नहीं बिक पा रहा है, तो ये दे देते हैं सेल में, यानी कि प्राइस कंपेयर वेबसाइट को दे देते हैं, वो सस्ते दाम में भी टिकट को बेच देता है। तो अब अगर मैं पॉइंट पे आऊं तो कहां से बुक करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, तो सीधे शब्दों में आंसर यही है कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करें तो दो तीन फायदे हैं। सबसे पहला कि 100% लिस्टेड फ्लाइट मिलेंगे, यानी कि जिस भी टाइम का हमें चाहिए उस टाइम का मिल जाएगा। अदर वेबसाइट के ऊपर, अदर ऐप के ऊपर तो कम फ्लाइट लिस्ट हो रहा है ना। इसके अलावा दूसरा हमें फायदा ये हो जाता है कि भाई इनको जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा टिकट बेचने के लिए, तो वो चार्जेस का हमारा यहाँ पे बचत हो जाता है, जो कि डायरेक्टली कस्टमर का बचत हो जाता है। तो चलिए अपना डिसीजन क्लियर है कि इंडिगो ऑफिशियल से हमें टिकट बुक करना है, तो इसके लिए हम किसी भी ब्राउजर को यूज करेंगे, इनके ऐप को इंस्टॉल करके बुक नहीं करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे डिवाइस को पूरी तरीके से एनालाइज कर लेता है कि भाई हम गरीब है या अमीर है, तो उस हिसाब से किराया दिखाता है। ये सच्चाई है, चाहे आपको मजाक लग रहा हो। इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है इंडिगो और फर्स्ट लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा, एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूं। आप हमसे कांटेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, ITR फाइलिंग, चाहे वो करंट ITR हो या बैक ईयर का ITR हो, या आपको अपने बिजनेस का MSME सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार से आप आ जाओगे इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले फ्लाइट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और वन वे और राउंड ट्रिप का ऑप्शन है। वैसे राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है और आपको आना भी है, यानी कि एक साथ दो टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे, लेकिन मुझे वन साइड का टिकट चाहिए तो यहाँ पे वन वे करेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम डाल देना है कि कहां से कहां तक के लिए टिकट चाहिए। मुझे चाहिए पटना से दिल्ली का टिकट, तो फ्रॉम में यहाँ पे मैं डालूंगा पटना, और जैसे ही मैं पटना डालता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं जयप्रकाश लोकनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना का ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा। अब पूछ रहा है गोइंग टू, यानी कि जाना कहां है आपको, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं दिल्ली, और ये रहा दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब अगला आपको डिपार्चर डेट सेलेक्ट करना है, यानी कि किस डेट में यात्रा करना है, तो कैलेंडर खुल के आ चुका है, कैलेंडर में से डेट सेलेक्ट कर लेना है। मुझे चाहिए 11 फरवरी को, तो यहाँ पे मैं 11 फरवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो मुझे रिटर्न टिकट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं रिटर्न डेट को इग्नोर करूंगा और आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेवलर एंड स्पेशल फेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप स्पेशल फेयर देख सकते हैं, स्टूडेंट, आर्म फोर्स, फैमिली, फ्रेंड। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पेशल फेयर में कुछ खास पैसों का बचत नहीं होता है, इतने ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो एयरलाइन एक्स्ट्रा लगेज यानी कि एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कितने एडल्ट आप ट्रेवल कर रहे हो, 1 2 3 4 यहाँ पे ऐड कर देना है। ध्यान रखिएगा ट्रेन वाला यहाँ पे सिस्टम
नहीं है कि पहले हम पैसेंजर नहीं सेलेक्ट करते हैं और बाद में 2 3 4 5 6 लोगों का नाम ऐड कर देते हैं ट्रेन टिकट में। वो चीज यहाँ पे नहीं चलेगा। कितने लोगों के लिए फ्लाइट टिकट चाहिए पहले ही बताना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा। और किसी का उम्र 3 दिन से लेकर के 2 साल के बीच का है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगेंगे। चाहे आपका टिकट 2000 का हो, 10,000 का हो या 50,000 का हो, 1800 फिक्स प्राइस लगेंगे। बाकी सीनियर सिटीजन का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए यानी कि एक एडल्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों पे वाया यहाँ पे आपको कैश करना है, नो प्रॉब्लम, ये अकाउंट से पेमेंट होगा, करेंसी INR रहेगा और सर्च के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने वो सारे फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो पटना से दिल्ली जाता है। लेकिन दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। तो देख सकते हैं ये सारे जो फ्लाइट है नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अच्छा, दूसरा आपको ध्यान में रखना है फ्लाइट का टाइमिंग, कितने बजे पिकअप करेगा, कितने बजे ड्रॉप करेगा। और अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिया हुआ रहता है ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है, ये फ्लाइट उड़ने का समय है। इस टाइमिंग से 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि ये जो टाइमिंग है इससे आधा घंटा पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। और जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते हो तो CISF का स्टाफ आपका ID प्रूफ चेक करेंगे, फिर जाकर के एंट्री होगा टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन कराओगे, उसके बाद बैगेज जमा कराओगे, सिक्योरिटी चेक इन कराओगे और बोर्डिंग गेट तक पैदल जाओगे। और बोर्डिंग गेट काफी दूर दूर तक 1-2 किलोमीटर तक होता है जो कि पैदल चलना पड़ता है। तो ये सब में काफी समय जाता है, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाओ। सीधे शब्दों में बोलूं तो 8:30 का अगर फ्लाइट है तो अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या मैं 6:30 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट चीज आपको देखना है कि पैसा आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। फिलहाल दोस्तों मेरा फाइनल डिसीजन है ये 1:45 वाला फ्लाइट को बुक करने का। ठीक है, तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूं और आप यहाँ पे देखोगे 3 प्रकार के ऑप्शन है, सेवर हो गया, फ्लेक्सी प्लस हो गया, 6E फेयर हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं मैं हमेशा से सस्ते में बुक करता हूं। इसका नुकसान यही है कि बाद में अगर आप टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करोगे तो चार्जेस ज्यादा कटेंगे। वहीं पे महंगे कैटेगरी में टिकट को बुक करते हो, बाद में कैंसिल या रिशेड्यूल करोगे तो चार्जेस कम कटेंगे। ठीक है, और इस टिकट के ऊपर कितना सामान वगैरह ले जा सकते हो यहीं पे देखने को मिल जाएगा। 7 किलो कैबिन बैगेज, 15 किलो चेक इन बैगेज ले जा सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे सेवर कैटेगरी ही सेलेक्ट करूंगा। बाकी आपको अपग्रेड के ऊपर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो 315 रुपया एड हो जाएगा, जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री मील यानी कि खाना पीना आपको फ्री मिलेंगे और स्टैंडर्ड सीट भी आपको मिलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों हमें अपना पैसेंजर डिटेल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो एंट्री में दिक्कत हो सकता है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इंश्योरेंस वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं तो एक अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना एक ईमेल ID एंटर करना है। GST इनपुट लेना चाहे तो डिटेल डाल सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो एड ऑन फीचर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि खाना पीना अगर मैं बुक करना चाहूँ तो ले सकता हूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा सामान अगर हमें ले जाना है तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने के ऑप्शन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे हम सीट को करेंगे सेलेक्ट। वैसे यहाँ पे कोई फ्री वाला सीट नहीं दिख रहा है, तो फ्री वाला सीट लेने का जुगाड़ अब यही है कि अभी हम सीट को सेलेक्ट ना करें, वेब चेक इन के समय भी सीट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो एयरलाइन ऑटोमेटिक कोई भी एक खाली सीट हमें अलॉट कर देगा। हो सकता है वो विंडो सीट भी हो सकता है मिडिल सीट या साइड सीट भी हो सकता है, या पीछे वाला भी सीट हो सकता है। ठीक है, तो सीट हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सीट का तो टेंशन लेना ही नहीं है दोस्तों, बुकिंग हो गया तो आपको कोई ना कोई एक सीट मिल ही जाएगा। चलिए अब हम आ चुका है फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी एक माध्यम से पेमेंट करते हैं कंफर्म, और जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं देख सकते हैं टिकट हमारा सक्सेसफुली बुक हो चुका है। आप भी कुछ इस प्रकार से इंडिगो का फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे अपने फोन से। और ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी तो सिर्फ हमने टिकट बुक किया है, अभी वेब चेक इन करना बाकी है। वेब चेक इन करेंगे तो इस प्रकार से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। हालांकि ये तो फिजिकल बोर्डिंग पास एयरपोर्ट के ऊपर मिलता है, मोबाइल के अंदर इस प्रकार से PDF में बोर्डिंग पास आपको डाउनलोड होगे। इसी बोर्डिंग पास के माध्यम से आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा और आप यात्रा कंप्लीट कर पाओगे। तो वेब चेक इन कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। फिलहाल हम इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। आप वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको फूड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट या ITR फाइलिंग करवाना है तो उसके
उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में दे दिया हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर आपसे कोई और कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, आप उनसे डील करके, और हो सकता है तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, सिर्फ उसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ये सब काम करवाना है।